Now practice more than 1.5 lakhs questions to crack G NEET on PrecB Practice app. Download now. अब रेन प्रॉब्लम में क्या है? सपोज हमारे पास है रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, राइट? ओके, सो अब यहाँ पर हम स्टडी करेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू अ मूविंग पर्सन, राइट? और विद रिस्पेक्ट टू अ मूविंग ऑब्जेक्ट, या कार भी हो सकता है, पर्सन भी हो सकता है, राइट? सो दिस इज योर वेलोसिटी ऑफ रेन which is falling vertically. Or suppose there is a person who is going in the right direction with a velocity. So let us say this is the velocity of a man, right? In this direction. Now what is velocity of rain with respect to man? It will be velocity of rain minus velocity of man, right? Clear? So what should be the velocity of rain with respect to man? It should be a vector sum of these two, right? Vr plus minus of Vm. Is it clear? Yeah. So your Vr is in this direction. Your Vm minus Vm is in this direction. Clear? So resultant of these two is this. This is the velocity of rain with respect to man. Now this man will see rain coming at this particular angle. Say this angle is theta. ये clear हुआ? तो ये जो person है, अगर उसको rain से बचना है, he should hold the umbrella at this particular angle, right? So ये जो person है हमारा, so this is the velocity of rain with respect to man. Clear? Okay, so ये वाला एंगल निकालने को आ जाता है, तो what is this tan theta? Tan theta will be Vm by Vr, right? Okay, so अगर जो मैन है, अगर वो अपनी स्पीड बढ़ाएगा तो क्या होगा? ये थीटा बढ़ेगा कि घटेगा? चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं। A man running on a horizontal road at 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? तो ये रहा एक मैन, सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन 8 है, राइट? फाइंड्स रेन फॉलिंग वर्टिकली, और आपको जो रेन की स्पीड दिखती है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज वर्टिकल, राइट? He increases his speed to 12 kilometer per hour and finds that the rain makes an angle 30 degree with the vertical. तो अगर वो अपनी स्पीड को कर लेता है 12, राइट? तो उसको लगेगा कि जो रेन है वो इस पर्टिकुलर एंगल पर फॉल कर रही है, एंड दिस एंगल इज 30 डिग्री. इज इट क्लियर? So find the speed and the direction of the rain with respect to the road. Okay, so हमें velocity बताना है rain with respect to ground, right? अगर यहाँ पर हम इसको दिखाते हैं तो आपका जो VR होगा, that will be the resultant of these two velocities, right? VRM और VM का होगा ना? अभी ये जो हमने पढ़ा था अभी, VR will be the resultant of VRM and VM. तो पहले केस में ये रहा आपका VM1 and say this is your VRM1, right? और इनका जो रिजल्टेंट है, दिस इज VR, राइट? दूसरे केस में दिस इज VM2, राइट? स्पीड बढ़ गया, और वेलोसिटी ऑफ रेन with respect to man, say it is VRM2, right? This angle is 30 degree, और इनका जो रिजल्टेंट है, क्लियर? दैट इज VR. ये क्लियर है? अब ये जो VR है और ये जो VR है, दोनों सेम है. ये क्लियर? क्योंकि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो सेम रहेगी ना दोनों केसेस में. नाउ वी हैव टू फाइंड व्हाट इज VR, राइट? ट्राई कर सकते हैं उसको थोड़ा ज्योमेट्री यूज करके. अब यहाँ पर आपका जो वर्टिकल कंपोनेंट है VR का, राइट, वो कहाँ से आ रहा है? VR का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो VRM2 से आ रहा है, राइट? और है ना, इस केस में VRM2 से आ रहा है और इस केस में आपका VRM1 से आ रहा है, राइट? बिकॉज आपका जो मैन है वो तो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है. ओके, सो
यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आपका जो वी आर से दिस एंगल इज थीटा, राइट? सो वी आर साइन थीटा, सॉरी वी आर कॉस थीटा is equals to VRM1, or it is also equals to VRM2 cos 30 डिग्री। ये क्लियर? चलो इसको ऐसे मैं वेक्टर से करके दिखाता हूँ आपको। तो वी हैव वी आर इज इक्वल्स टू वी आर विद रिस्पेक्ट टू मैन 1 प्लस वी मैन 1, राइट? अब वी आर के दो कंपोनेंट्स, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल है। सिमिलरली आर एम के आर वी आर एम 1 के दो कंपोनेंट है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। और इसके भी, इसका तो सिंपली आपका ये तो हॉरिजॉन्टल में ही है, राइट? तो उसको आई कैप और जे कैप में कर सकते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, सो वी आर, एक डायरेक्शन को एक्स ले लेते हैं, दूसरे को वाई ले लेते हैं, राइट? सो लेट अस टेक दिस डायरेक्शन एज एक्स, दिस डायरेक्शन एज वाई, राइट? तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो गया वी आर साइन थीटा आई कैप प्लस वी आर कॉस थीटा जे कैप। यहाँ तक क्लियर? दैट शुड बी इक्वल्स टू वी आर एम वन minus sine 30 degree, that will be I cap, plus VR M1 cos 30 degree J cap, right? और आपका जो VM है that will be in positive x, जो कि है आपका VM1 I cap, got it? तो यहाँ से अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करूं तो आपको मिलता है VR sin थीटा is equals to VM1 minus VRM1 sin 30 डिग्री, राइट? और आपका जो VR cos थीटा है दैट इज VRM1 cos 30 डिग्री। ये क्लियर? ओके। अगर सेम हम लगाते हैं इसके लिए, राइट, इफ यू डू द सेम वर्किंग फॉर दिस। अच्छा ये तो मैंने इसी के लिए कर दिया था ना, ये हमारा सेकंड वाले का है, 2 लिख देता हूँ। ओके, ये 2 वाले के लिए कर दिया। पहले वाले का तो बहुत सीधा है ना, दिख रहा है ना आपको? दो पहले वाले को अगर हम करते हैं, मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ। सो इसमें आपका जो वी आर है दैट इज VM1 प्लस VRM1, राइट? तो वी आर क्या है हमारा? VR साइन थीटा आई कैप प्लस VR cos थीटा जे कैप, and then we have equals to your VM1 I cap plus VRM1 J cap। क्लियर? तो यहां से तो क्लियरली हमको दिख गया कि जो VR sin थीटा है दैट इज इक्वल्स टू VM1 and VR cos थीटा इज इक्वल्स टू VRM1, राइट? तो हमारे पास ये रिलेशंस आ गए। अब हमें यहाँ से VR निकालना है और थीटा निकालना है, राइट? तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि थीटा भी डू नॉट नो, और आपको यहाँ पर VM1 हमको पता है, राइट? दिस इज इक्वल्स टू 8, राइट? ये नहीं पता हमको। और यहाँ पर आपको ये पता है, दिस वैल्यू नो, दिस वैल्यू इज 12, राइट? और ये वाली वैल्यू हमको नहीं पता है, एंड वी हैव टू फाइंड व्हाट इज, और आपका जो वी आर साइन थीटा, तो इसका मतलब ये दिस 8 और ये वैल्यू सेम है, राइट? सो वी कैन से 8 इक्वल्स टू 12 माइनस VRM2 sin 30 which is 1/2, राइट? तो यहाँ से हमें हमारे पास VRM2 आ गया which is 4 into 2, राइट? 4 into 2, क्लियर? 8 आ गए, ये मिल गया। तो यहाँ से हम VR cos थीटा निकाल सकते हैं। VR cos theta will be equals to 8 into √3/2, राइट? 4√3 आ गया। तो आपको VR cos थीटा की वैल्यू पता है और आपको VR sin थीटा की वैल्यू पता है, राइट?
इनको अगर हम डिवाइड कर देंगे तो tan थीटा मिल जाएगा, राइट? ओके, सो वी आर sin थीटा इज इक्वल्स टू 8, वी आर cos theta is equals to 4 root 3, right? Now if we divide them, so tan theta will be 2 by root 3. और अगर हम इनको स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं तो हमें वी आर स्क्वायर मिल जाएगा, राइट? या तो आप इस तरह से वेक्टर इक्वेशन बनाकर उसके कंपोनेंट्स को इक्वेट कर सकते हो, या अगर आपको ऐसे ही विजुलाइज हो जाता है डायग्राम से तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना? इट्स अप टू यू। मतलब अगर आप ऐसे कंपोनेंट्स में करोगे आपको समझ तो आ जाएगा, बट थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। और अगर आप डायग्राम से ही समझ सकते हो कि जैसे जो वी आर है, जो वी आर का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, वी एम टू का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट माइनस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वी आर एम टू। देखकर पता चल रहा है ना? बिकॉज जो वी आर एम टू है वो इस साइड पर इंक्लाइंड है, दूसरी साइड पर इंक्लाइंड है, तो वो माइनस कर रहा होगा। क्लियर हुआ? और यहाँ पर तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि 90 एंगल बन रहा है इस वाले में, ये तो सीधा ही है, राइट? तो जो वी एम वन होगा वही वी आर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, और वी आर का वर्टिकल कंपोनेंट वी आर एम एम वन होगा। तो इस तरह से हमें इनको टैकल करना है।